नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूं। आज शिव खेरा द्वारा रचित जीत आपकी का 5वां पार्ट शुरू होने जा रहा है। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें असफल होने के लिए कोई व्यक्ति अगर असफल हो जाता है तो उसके कौन कौन से रीज़न हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, 4 वीडियो जीत आपकी, जो कि डॉक्टर शिव खेरा द्वारा रचित। आप लोग जानते होंगे डॉक्टर शिव खेरा को, जो पूरे इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में फेमस हैं, जिनकी जीत आपकी पुस्तक की 16 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी है और बहुत लोगों का जीवन बदला है। तो ये वीडियो पूरे शुरू से अंत तक देखेंगे और अच्छी अगर वीडियो लगे तब इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में, आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है और वे है हमारे आज के संदेह। अगर कोई भी काम आप करते हैं, अगर डाउटफुल कंडीशन में करते हैं कि पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, तब आपको सफलता नहीं मिल सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक बहुत बड़े विद्वान थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हमें से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। 2-4 गियर इस्तेमाल किया, उसके बाद हिम्मत हार दिया, उसके बाद छोड़ दिया। ऐसा चार्ल्स लुसज एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने कहा था ऐसी 20 वजहें हैं जो हमें असफल बना सकती है। कौन कौन से रीज़न हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, 1 बाय 1 करके हम जानेंगे। पहला जो रीज़न है, खतरे उठाने से बचना। आज हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो खतरा उठाना नहीं चाहते हैं और कहा जाता है नो रिस्क नो गेन। अगर तुम खतरा नहीं उठाओगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है। जिम्मेदार ढंग से खतरे उठाने के लिए क्या होना चाहिए? हमें ज्ञान की ज़रूरत है, प्रशिक्षण की ज़रूरत है, ध्यानपूर्वक अध्ययन की ज़रूरत है, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और काबिलियत की ज़रूरत है। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में आत्मविश्वास है और आप अध्ययन करते हैं ध्यानपूर्वक, प्रशिक्षण ट्रेनिंग लिया है आपने और ज्ञान नॉलेज हासिल किया है, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। खतरा न उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश न करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए। सफल होना असफल होना दूर की बात है, लेकिन अगर पहले हमारे दिमाग में डाउट रहेगा, अगर पहले संदेह होता है, तो हम सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरा उठाने का ये मतलब नहीं है कि पैसा जुए में हार जाए। खतरे उठाने का मतलब है कि कोई काम कीजिए, कोई बिजनेस कीजिए, छोटा मोटा कीजिए या बड़ा कीजिए, तो वह काम है, वह जुआ नहीं है। हंसने में बेवकूफ़ समझने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है, अपने विचार अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिए जाने का डर है। कुछ लोग जो सपना देखते हैं किसी को नहीं बताना चाहते हैं, सोचते हैं कहीं बताऊंगा वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, उसका डर होता है। किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम न कर पाने का डर है, जीने में मरने का डर है, आशा में निराशा का डर है, कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन खतरे ज़रूर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में खतरे न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। कहा जाता है
रिस्क न उठाना सबसे बड़ा रिस्क है, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप खतरे नहीं उठाए तो सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए कभी भी खतरे उठाने से घबराना नहीं चाहिए। वही व्यक्ति महान हुए हैं, वही व्यक्ति जीवन में सफल हुए हैं जो खतरे उठाए हैं, और वो शख्स अपने जीवन में सफल हुआ है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वह ना तो कुछ करता है, न कुछ पाता है, और ना ही कुछ बनता है। इसलिए वे ज़िंदगी में दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने को सीख नहीं पाते हैं। अपने नज़रियों को अपने नज़रिए की जंजीरों में बांधकर गुलाम बना जाते हैं और अपनी आज़ादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायनों में आज़ाद है। इसीलिए आप खतरे उठाने से कभी मत घबराइए। दृढ़ता, डिटरमाइन होना, दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो समझिए आप दृढ़ व्यक्ति हैं। कोई आदमी इसीलिए हीरो नहीं होता कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। देखिए, जो व्यक्ति चाहे गेम्स में हो या कहीं और भी IAS IPS का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो या किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एक स्टूडेंट जो सफल हुआ है, एक स्टूडेंट जो असफल हुआ है, एक प्लेयर जो सफल हुआ है, एक प्लेयर जो सफल नहीं हुआ है, सेकेंड राउंड में आ जाता है, उसके बीच ज़्यादा का फासला नहीं होता है, बहुत कम का फासला होता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सोच है वह लिमिट में नहीं होना चाहिए। वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। इसलिए समय का बहुमूल्य समय को समझें और कभी भी अपने समय को बर्बाद ना करें। कोई भी काम करते हैं उसमें आप ये ध्यान रखना है कि वह काम हमें निश्चित समय में करने का प्रयास करना चाहिए। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रहने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उन्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती है। शॉर्टकट की तलाश, ये 5वां है असफल होने का। देखिए, असफलता उसी को मिलती है जो शॉर्टकट अपनाता है। सफलता सफल होने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता है। आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं मेहनत किया, 2 महीना किया, 4 महीना किया, मुझे मिल जाए। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। इसीलिए लालच आत्मसम्मान की कमी को पैदा करता है। कहा जाता है लालच बुरी बला है। इसीलिए लालच नहीं करिए, लालच नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की ज़रूरत होती है। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आप मंदिर में जा रहे हैं डेली माथा टेकने, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं, तो मंदिर में माथा टेकने से सिर्फ आप सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कर्म के बिना आस्था बेकार होता है। आस्था चमत्कारों का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। अगर आपको विश्वास, आस्था का मतलब क्या है? एक प्रकार का विश्वास। जैसे आप जाते हैं ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको यह विश्वास है यह कि ड्राइवर सही ढंग से ट्रेन चलाएगा। तो विश्वास जो है आस्था का ही बदला रूप है। आप यह नहीं ड्राइवर से पूछते हैं कि तुमने ट्रेनिंग लिया है कि नहीं लिया है, तुमको ट्रेन चलाना आता है कि नहीं आता है। एक विश्वास होता है, एक आस्था होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप दोनों ही तरह से ठीक हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था, जानते होंगे हेनरी फोर्ड के बारे में, जिन्होंने
कार के क्षेत्र में तहलका मचा दिया था और अमेरिका के थे, कार की कंपनी बनाने पहले व्यक्ति थे। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं, और कुछ लोग अचरज करते रहते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। आप किस वर्ग में आते हैं ये आप सोचिए। फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। फ्रैंकलिन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिजली के बारे में पहली बार सोचा कि बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। बाद में कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग काम किया। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब कई बार गिरा होगा, लेकिन न्यूटन के दिमाग में यह बात आई कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे, मैथमेटिक्स में भी उन्होंने बहुत काम किया। कुदरत हमें हमेशा इशारे करती रहती है, यह हमें बार बार इशारा करती है। ज़िंदगी में सभी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलता है। जो अपॉर्चुनिटी को खो देता है वह असफल हो जाता है, जो अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है वह सफल हो जाता है। एकाएक हम इसका इशारा समझ पाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, किसी चीज़ को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीला स्वभाव की निशानी है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों को पालन करने से मिलती है। इसलिए अगर सफल होना चाहते हैं तो जीवन में पालन, अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जैसे विचार को बीज बोते हैं वैसा ही कर्म फलता है। कहा जाता है कि जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसी ही मिलती है, आदत का बीज बोने पर चरित्र वैसा ही फलता है, चरित्र का बीज बोने पर किस्मत वैसी ही फलती है। इन सब की शुरुआत एक विचार से होती है। इसीलिए हमारा विचार उत्तम होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में योजना बनाने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाते हुए देखे जाते हैं। आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होती है। कोई आदमी अगर मान लो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई काम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप तैयारी करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से अभ्यास करते हैं, तभी आत्मविश्वास आपको पैदा होता है। सफलता और असफलता के बीच ही अंतर होता है, जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। इसीलिए दोनों के बीच में सिर्फ आ का अंतर होता है। सफलता, असफलता, आ हटा दीजिए, दोनों बराबर हो जाता है। जिस्म और दिमाग को पूरी तरह तैयार करने के लिए कुर्बानी और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है कि हमें इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, इतना बजे से इतना बजे सोना है, इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है। उसमें काम करने की आदत डालिए। किसी क्षेत्र में, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस हो या नौकरी हो, सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। तैयारी का मतलब क्या होता है यह जानते हैं। तैयारी कैसे तैयारी होता है? मकसद, आपका एक पर्पस होना चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उसूल होना चाहिए, प्रिंसिपल, एक सिद्धांत होना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो इस काम का हमें ये अंजाम मिलना है। योजना बना करके करना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस, दृढ़ता होनी चाहिए, परसेवरेंस और धैर्य होना चाहिए। पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है और प्राइड होना चाहिए, आत्मगौरव होना चाहिए। देखो, प्रिपरेशन का मतलब होता है जिसमें पर्पस हो, प्रिंसिपल हो, प्लानिंग हो, प्रैक्टिस हो, प्रिजर्वेरेंस हो, पेशेंस हो और प्राइड हो। इतने सारे चीज़ अगर आप में है तो आप तैयारी करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तैयारी से आत्मविश्वास उपजता है। अगर आप तैयारी करते हैं तब आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कभी भी कहा जाता है कि लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जानता है। कोई भी चीज़, मान लो
एक स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहा है, बहुत तैयारी किया, किसी कारणवश 2-4% के लिए नहीं हुआ, तो वह एक अच्छा टीचर बन जाता है, पीसीएस कर जाता है, एक अच्छा टीचर बन जाता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी तैयारी बेकार नहीं जाती है। खुद को निराश, मायूस और हारा हुआ महसूस किए बिना हार का सामना करने का हौसला रखना। तैयारी का मतलब होता है अपनी गलतियों से सीखना। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु गलती को दोहराना बुरी बात है। किसी गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लीजिए और फिर नए सिरे से लग जाइए। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। उसमें उलझा न जाए, उससे सबक लिया जाए, उसे दोहराया नहीं जाए, दूसरों को दोष न दिया जाए और बहाने न बनाए जाए। आजकल लोग असफल होते हैं तो कई कारण गिना देते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, मेरे पास पैसे की कमी थी, मैंने अच्छा कोचिंग नहीं लिया। देखे होंगे लेटेस्ट रिजल्ट अभी आईएएस का निकला है। बहुत ऐसे बच्चे, गरीब के बच्चे आईएएस किए हैं, जो संसाधनों के अभाव में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला किया है। अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा आईएएस कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता है। जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है, वैसे ही सफलता उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेती है जिन्होंने तैयारी की होती है। कमज़ोर कोशिशों से कमज़ोर नतीजे मिलते हैं। दृढ़ता इन चीज़ों से मिलती है। दृढ़ता तभी आपको मिलेगा, जब डिटर्मिनेशन आपको तभी मिलेगा जब आपका कोई उद्देश्य होगा, आपकी तैयारी होगी, प्रिपरेशन, धैर्य होगा, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग 6 महीना पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, पास नहीं हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, धैर्य रखना है, सिद्धांत होना चाहिए, सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड की। अगर मुझे माँ सरस्वती ने पढ़ाई में लगाया है तो हम सफल ज़रूर होंगे। योजना बनाना चाहिए। कोई भी काम करते हैं बिना प्लानिंग के काम करने पर वह सफलता नहीं मिलती है। गर्व होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, भगवान मुझे पढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरी है। चाहे 1 घंटा प्रैक्टिस करें, आधा घंटा प्रैक्टिस करें, 2 घंटा, लेकिन प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाता है। कीमत अदायगी, यह भी बहुत ज़रूरी है। बहाने बनाना, रैशनलाइजेशन। देखिए बहुत लोग बहानेटाइटिस की बीमारी एक होती है। कोई काम नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम। बहाने बनाना ज़िंदगी में यह बहुत बुरी चीज़ है। जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते हैं। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने वाले बहानों की पूरी किताब होती है। उनके बहाने कुछ इस किस्म के होते हैं। मैं बदनसीब था, मेरे सितारे ख़राब हैं, मेरी उम्र ही कम है, उम्र काफ़ी कम है, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, मैं लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अधिक संपर्क नहीं हैं। ये सारे रीज़न हैं बहाने बनाने के। मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी माली हालत ख़राब है, काश मुझे मौका मिला होता, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, काश मैंने सोच समझकर शादी की होती। ये वैसे लोग के लिए है जो बहानेबाजी करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों से दूर रहने का प्रयास कीजिए। और ज़िंदगी में दुनिया यह सब इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं वह साधारण लोगों के द्वारा हुआ है। साधारण लोगों के द्वारा ही असाधारण काम होता है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे
तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।